गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। 1,00,000 करोड़ का दोहा, क्योंकि गुरु है लाइट, प्रकाश, और हम हैं अंधकार। और प्रकाश की एक खासियत है, अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। जिंदगी में गुरु नहीं होगा, उसकी जिंदगी में अंधकार होगा ही होगा। गुरु क्या करेगा? जैसे ही तुम ध्यान की तरफ बढ़ोगे समझ पैदा होने लगेगी, और समझ शुरुआत होगी जुगनू की तरह, जुगनू की तरह से होगी शुरुआत होगी। ये जो समझ की शुरुआत होगी ये जुगनू की तरह होगी, जुगनू की तरह, थोड़ी सी रोशनी। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि जब सब कुछ तुम्हारे रास्ते से हट जाए, सिर्फ मैं बचूं, तो मुझे भी अपने रास्ते से हटा देना। शुद्ध प्रकाश। आज इस देश के लोगों की दशा क्यों खराब है? प्रकाश से दूर भागे, गुरु से दूर भाग रहे हैं। अरे आइए सक्तेशगढ़, सेवा करिए, रहिए। आश्रम है जो यही काम ही कर रहे हैं। आशुतोष महाराज जी का आश्रम है। अभी रिसेंटली मैं मिला, सरश्री जी का आश्रम है पुणे में, हैप्पी थॉट्स। उनकी ग्रीटिंग ही ऐसी होती है, हैप्पी थॉट्स का। आपको मौका लगे आप वहां जाइए। सदगुरु ही हैं, कोयंबटूर में बैठे हुए हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर ही हैं। तो इस देश में रोशनियों की कमी नहीं है। अरे इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वैसा। प्रकाश है इनके पास। अगर तुम मांगने गए धन, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, बंगला, महल, तो तुम निराश होकर लौटोगे। 200% निराश होकर लौटोगे। 2,00,000% निराश होकर लौटोगे। 20,00,000% निराश होकर लौटोगे। 2 करोड़% निराश होकर लौटोगे। और अगर ये देने का वादा कर रहे हैं तो फिर इनसे बचना। अगर ये कोई संत तुमसे कहते हैं मैं तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा, स्त्री पुरुष दिलवा दूंगा, बच के रहना इनसे, उस व्यक्ति से बच के रहना। संभव ही नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ना, फल सुनिश्चित है, बस कर्म की दिशा सही हो। हम सबके जीवन में महाभारत है। हम सबके क्या ग्रंथ है महाभारत। परिवार में महाभारत, मोहल्ले में महाभारत, जिले में महाभारत, प्रदेश में महाभारत, देश में महाभारत, विश्व में महाभारत। और बहुत सारे अर्जुन जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे अर्जुन जूझ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड बड़ा सिद्धांत पिछले श्लोक में मैंने आपको समझाया गुरु महाराज की कृपा से, कि जैसे ही निष्काम कर्म करोगे, समझना, उससे क्या होगा? निष्काम कर्म करोगे तो क्या होगा? मोह खत्म होगा। मोह खत्म होगा, क्योंकि इच्छा और फल दोनों नहीं है। इच्छा गायब, जहां इच्छा वहां फल। तो जब इच्छा और फल दोनों गायब हो गए तो मोह खत्म हो गया। मोह खत्म हो गया तो लगाव टूट गया। किससे? माया से। माया से लगाव टूटा तो वैराग्य। जहां माया क्या है? सिर्फ आवश्यकता, भोग नहीं है। और जब वैराग्य पैदा हो गया तो लास्ट लाइन थी, जब वैराग्य पैदा हो गया तो लास्ट लाइन सुनना, पिछले श्लोक की लास्ट लाइन, अर्थात उसे आज उस समय वैराग्य क्या होगा?
वह आपके आचरण में दिखाई पड़ने लगेगा।